जय हिंद समाजवादी साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हुआ संपन्न। जाने कौन कहां से बना विधायक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा में जो विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जहां पर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके साथ ही साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक भी लगा दी है। तो आज हम उसी को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे कौन सा विधायक किस सीट से विधायक बना है और किस पार्टी से बना है विधायक। तो हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा के से पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। और लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य में 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की थी, वहीं पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की थी। लेकिन हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में, जहां पर लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान एक जोश और उत्साह के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहा था और लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे थे और लगातार उम्मीद और भरोसे के साथ कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन इन सब बातों पर पानी फेरते हुए हरियाणा में, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बार पुनः हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है उसे जीता गया है। और चुनाव जीतने के साथ साथ मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा दी है। तो जहाँ पर मोदी के नेतृत्व में हरियाणा का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत भी हासिल हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा के चुनावी मैदान में कुछ ना कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से वह चुनावी मैदान में हारी है, क्योंकि अखिलेश लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। तो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कहा था कि हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देना है। उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर राहुल गांधी जी से मांग भी की थी कि कुछ सीटें हमें चुनावी मैदान में उतरने के लिए दी जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने के लिए मौका नहीं दिया गया। वहीं पर हरियाणा के जो प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके द्वारा कहा गया कि अखिलेश का यहाँ कोई वजूद नहीं है, समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बार के विधानसभा के चुनाव में, जहाँ पर सरकार नहीं बना सकी है, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है कांग्रेस पार्टी का। महज कुछ सीटों से ही कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से चूक गई। तो एक एक करके हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में किन किन सीटों से कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए हैं और किस किस सीटों से भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो दल हैं उनके विधायक निर्वाचित हुए हैं। तो देरी न करते हुए हम बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में विधायकों को लेकर जो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, तो कहां से कौन सी पार्टी का विधायक निर्वाचित हुआ है और किस सीट पर किस पार्टी की जीत हुई, उसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव जहां पर संपन्न हो चुका है और जहां पर 90 सीटों वाली हरियाणा की जो विधानसभा के चुनाव में 90 विधानसभा सीटें हैं और इन 90 विधानसभा सीटों में 46 विधानसभा सीटों पर जो है वो बहुमत के लिए चाहिए है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 47 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की गई है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा 37 सीटों पर जीत हासिल की गई है। और वहीं पर यहाँ का एक जो क्षेत्रीय दल है उसके खाते में 2 सीटें गई हैं और 3 जो सीटें हैं वो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके खाते में गई हैं। यानी कि 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है और उसके साथ ही साथ हरियाणा का जो विधानसभा का जो चुनाव है जिसका जो परिणाम है वो हमने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीती है, कांग्रेस 37 जीती है और उसके साथ ही साथ जो अन्य जो प्रत्याशी जो थे जिन्हें हम बोलेंगे निर्दलीय प्रत्याशी, वो 3 जीते हैं और वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है उसके 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और लगातार क्षेत्र की जो बात है, जो जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम एक एक करके बात कर लेते हैं सभी विधानसभा
सीटों को लेकर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर हरियाणा में अपनी सरकार बनाई ही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बना दिया गया है। नायाब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, और नायाब सिंह सैनी का जो नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए नायाब सिंह सैनी का जो नाम है वो तय हो चुका है। नायाब सिंह सैनी वर्तमान समय में विधानसभा के चुनाव से पहले भी और मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अब जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है तो नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो देरी न करते हुए हम देख लेते हैं कौन सी सीट से भाजपा का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचा है। कालका से शक्ति रानी शर्मा, अंबाला कैंट से अनिल विज, यमुनानगर से घनश्याम दास, रादौर से श्याम सिंह राणा, लड़वा से नायाब सिंह जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, नायाब सिंह लड़वा की विधानसभा सीट से जीत के विधानसभा पहुंचे। पुंडरी से सतपाल जामला, नीरोकी हेरी से भगवान दास, इंद्री से राम कुमार, करनाल से जगमोहन आनंद, चरौंदा से हरविंदर कल्याण, आसानंद से योगिंदर सिंह राणा, पानीपतरौल से महिपाल धंधा, पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार, इरसना से कृष्णलाल पनवार, समलखा से मनमोहन भंडारा, और राय से कृष्णा गहलवाल, और खोंडारा से पवन कारखोड़ा। तो ये वो नाम है। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से अरविंद कुमार शर्मा, साफीदोन से राम कुमार गौतम, जिंद से डॉक्टर किशन लाल मोचा, उचाना कालन से देवेंद्र छत्तर भुज, अटरी नरवाना से कृष्ण कुमार, हंसी से विनोद बयाना, बरवाला से रणबीर घनवाना, नालवा से रणधीर पानीहारा, भंडारा से उमेश सिंह, दादरी से सुनील सतपाल सगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ, तोसाफ से श्रुति चौधरी, भिवानी से खेरा कपूर सिंह। वहीं पर बात करेंगे अटेली से आरती सिंह राव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महेंद्रगढ़ से कंबर सिंह, और उसके साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं आगे हम आपको बता रहे हैं नरनौल से ओम प्रकाश यादव। उसके साथ ही साथ जो अगली जो विधानसभा सीट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो है बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार चुनाव मैदान में जीतकर जनता की आवाज़ को उठाने विधानसभा पहुंच रहे हैं। कोसली से अनिल यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। तो ये वो बीजेपी के विनर कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, पतौड़ी से बिमला चौधरी, बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा, सोहना से तेजपाल तनवार, होडल से हरिंदर सिंह, पलवल से गौरव गौतम, फरीदाबाद निट से सतीश कुमार पागना, बड़काल से धनेश्वर अकरारा, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल, तिगौन से राजेश नागर। तो ये वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्हें हमने आपको बताया ये चुनावी मैदान में जीत चुके हैं, और अब यह जनता की जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जिन्होंने जीत हासिल की है, या कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनकी हम बात करते हैं। तो थानेश्वर से अशोक कुमार अरोड़ा, पेहोवा से मनदीप छठा, गुरहारा से देवेंद्र हंस, कल्याण से विकास सहारन, कैथल से आदित्य सूजेवाला, बड़ोदरा से इंदुरजा सिंह नरवाल, जुलाना से बीनेश फोगाट, तोहना से परमीर सिंह, फतेहाबाद से बलवान सिंह धौलतपुरिया, रटिया से जरनाल सिंह, कलन बनी से शीशपाल कहरवाला, शेषा से गोकुल सेठिया, इलनरावात से भरत सिंह बेनीवाल, आदमपुर से चंद्र प्रकाश उखेलना, नामौद से जस्सी पतवार, लोहारी से राजवीर फरीदा, मेहाम से बलराम दुंगी, और गरी से भूपिंदर सिंह, और वहीं पर बदली से कुलदीप वत्स, झांझर से गीता भुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह खडियान, नांगल चौधरी मंजू चौधरी, और नूह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मौलाना खान, पुनः से मोहम्मद इयास,
हातिन से मोहम्मद इसराइल और परिथला से रघुवीर तहबाटिया। तो ये वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो 37 जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बनकर अब जनता की जो आवाज़ है वो विधानसभा में उठाने जा रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अब जो अन्य प्रत्याशी जो बचे हुए जिन्होंने जीत हासिल की है, अदर विनर कैंडिडेट्स हैं ये INDL के जो एक क्षेत्रीय दल उसके देवावाली से आदित्य देवीलाल और रानिया से अर्जुन चौटाला, इन दोनों ने जीत हासिल की है। INDL के जो प्रत्याशी थे उन्होंने, वहीं पे बात करें निर्दलीय प्रत्याशियों में 3 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। गन्नौर से देवेंद्र खद्यान, हिसार से सावित्री जिंदल और बहादुरगढ़ से राजेश जून। तो इन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और इनके साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं पिछड़ी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है अहिरवाल क्षेत्र। अहिरवाल क्षेत्र में जहाँ पर 22 विधानसभा सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और वहीं पर राव इंद्रजीत यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में इनका प्रभाव भी रहा है और कहीं ना कहीं अगर हरियाणा आज विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत यादव का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उनके जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन जो दक्षिण हरियाणा में उन्होंने बीजेपी का कराया है, वही एक कारण है कि आज हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव को लेकर आप लोगों की जो भी राय, जो भी विचार हों, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।